उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कहा गया है बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम, बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम, बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम, बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम, बिना गोरसम कोरसो कामिनी नाम, बिना गोरसम कोरसो कामिनी नाम, बिना गोरसम कोरसो भोजना नाम, बिना गोरसम कोरसो भोजना नाम। हमारे देश के परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान के चरणों में वंदना करके आज हम गाय के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखने वाले हैं। भगवानों, हमारे यहाँ गाय पे आधारित बहुत सारे नाम हैं। जैसे भूपति यानी राजा, राजा को क्या कहा गया है? बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम। गोरस यानी जमीन, जमीन के बिना राजा की कोई कीमत, जिस राजा के पास बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा जमीन होती है उतना वो ताकत वाला होता है। बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम, बिना गोरस, जीव को भी गोरस कहा गया है। जीव को बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम, पंडित के पास अगर संस्कृत के श्लोक उसको नहीं आते हो, उसको संस्कृत का वाचन ना आता हो, तो वो पंडित नहीं कहलाता। बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम। इंद्रियों को भी गोरस कहा है। बिना गोरसम कोरसो कामिनी नाम। जो सुंदरी स्त्री है उसके अगर व्यवस्थित इंद्रियां ना हो तो वो भी सुंदर नहीं लगती। कान बॉम्बे टू गोवा, आँखें बॉम्बे टू गोवा उसकी हो रही हो तो ऐसी सुंदरी को सुंदरी नहीं कहा जाता। सुंदरी ऐसी होती है जिसकी जहाँ इंद्रियां होनी चाहिए वहाँ इंद्रियां होती है और वो सुंदर होती है। तो बिना गोरसम कोरसो कामिनी नाम और बिना गोरसम कोरसो भोजना नाम। भोजन के अंदर गाय का घी हो और उसके द्वारा भोजन बनाया गया हो, वो भोजन परोसा गया हो तो बात कुछ और होती है। गायरा घीरी मनाते लापसी करेली, गायरा घीरी लापसी करी है, गायरा घीऊ फलका चोपड़ेला है तो वे किसा वाटे? अमृत शिरका वाटे। तो बिना गोरसम कोरसो भोजना नाम। भगवानों, हर जगह हमारे यहाँ गाय का बड़ा महत्व है। ये गोवा शब्द जो है ना, ये गोवा शब्द नहीं, गौवा शब्द है। गौवा, जहाँ इतनी गायें थी, घर घर में कितनी सारी गायें होती थी, वो गोवा था। आज वहाँ एक भी गाय देखने को नहीं मिलती। सारी गायें काट कर खा ली है लोगों ने। भगवानों, इस तरह से गाय कवाड, गायीसाठी दार ज्यांचं उघडं आहे ते गाय कवाड। त्यानंतर गायधनी म्हणजे गायाचे जे मालक आहेत ते गायधनी। इस तरह से हमारे यहाँ सरनेम भी गाय के ऊपर से दिया जाता है। भगवानों, गाय एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। गाय चलता फिरता हॉस्पिटल है। जिसके घर में गाय बंधी हुई होती है वहाँ ले जाकर आप टीबी के बीमार को रख दो, कोई दवा मत दो उसको, खाली गाय के सांस वहाँ काम करेंगे। वो सारे सांस टीबी के जंतु को सकअप कर लेंगे और देखते देखते 3 महीने में टीबी का मरीज अच्छा हो सकता है। आज हमको घर घर में चश्मे आ गए हैं। हर व्यक्ति को चश्मा लग गया। पहले इतने चश्मे थोड़े ही थे। हमारे दादी साहब चश्मा थोड़ी पहनते थे। हमारा दादा साहब चश्मा नहीं पहनते थे। क्यों?
घर घर में चूल्हे का धुआं होता था। गाय के गोबरी का धुआं इस तरह से होता था, गाय आँख पोंछनी पड़ती थी, उसके अंदर चश्मे लगता नहीं था, आँखों का नंबर आता नहीं था। भगवानों, गाय के धुएं में भी इतनी ताकत है। गाय के गोबर से लिपा हुआ घर हो, वो ठंडी में गर्म लगता है और गर्मी में ठंडा लगता है। आप अनुभव करके देखो। अब आपको वो आदत नहीं रही, फटाक से पाइपलाइन छोड़ी, पानी ढोड़ा और फर्शी साफ कर ली। आजकल ये हो गया है। पहले हमारे यहाँ लिपा जाता था घर। हमारे माताजी माता कहते, बेटा आज शेण लावनो पड़ी, बोला कि आज घर सारवना है। घर सारवने पड़ते थे और घर के अंदर गर्मी के दिनों में ठंडक लगती थी और ठंडी के दिनों में गर्म लगती थी। इस तरह से राहता के अंदर क्या हुआ, एक खेत सांड का परिवार है वहाँ राहता में, तो उनका नौकर खेती में पेस्टिसाइड डाल रहा था, मतलब फवारनी कर रहा था। खेती के अंदर फवारनी कर रहा था। उसके अंदर उसके नाक में से वो फवारनी के कण नाक में चले गए और देखते देखते वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो उन्होंने क्या किया, सांड के जो जवान था उन्होंने क्या किया, तुरंत गाय का गोबर लिया, छाना उसको और वो उसको पिला दिया। भड़बड़ उसकी उल्टी हो गई, सारा जहर बाहर निकल गया। गाय के गोबर में वो ताकत है जहर बाहर निकालने की। चाहे जैसा जहर पेट में गया हुआ हो, गाय का गोबर पिला दो, 8 बार छानना, जाड़े मोटे कपड़े से 8 बार छानना और वो पिला दिया तो जहर निकल जाता है। तीसरी बात, गाय के कोई बहन का ये होता हो, डिलीवरी होती हो, सिन्नर का प्रसंग है, हमारे मंगल प्रभा जी की भाभी, उन्होंने ये सुना हुआ था। उनकी बहू डिलीवरी के लिए आई थी, डॉक्टर ने कहा था 5 वाजल्याशिवाय यांची डिलिव्हरी होणार नाही। उन्होंने कहा कि आमच्या महाराजांनी जे सांगितलं ते आम्ही करू का, करा म्हणे तुम्ही। शेण वो लेके गए थे, उन्होंने हमारे कहने से गाय पाली थी और गाय का गोबर लेके गए वो, और वहाँ पर क्या किया, उसको पानी में घोल करके छान करके उसको पिला दिया। जो 5 बजे डिलीवरी होने वाली थी, 12 बजे उनकी बहू खुली हो गई और बच्चे को जन्म दे दिया। भगवानों, डिलीवरी होती हो, डिलीवरी के समय आप अगर आधा कप गाय का रस उसको पिला दो, बिना सीजर के नेचुरल डिलीवरी होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। इस तरह का अनुभव और भी लोगों ने लिया। हमारा सुनने के बाद और लोगों ने अनुभव लिया और वो मेरा घरे 2 डिलीवरी, हमारी विद्या के घर में भी 2 डिलीवरी हुई। उन्होंने यही प्रयोग किया और उनके यहाँ भी डिलीवरी नॉर्मल हुई और जल्दी हो गई। भगवानों, गाय स्वयं चलता फिरता एक हॉस्पिटल है। आप क्या कहें, हम टाटा नगर में थे और वहाँ पे एक कपल था। उन्होंने कहा, महाराज साहब हमारे यहाँ बच्चा नहीं है, पलना नहीं हिलता, क्या करें। हमने कहा, देखो भाई, हमने सुना हुआ है, आपको कहते हैं ऐसा करो, 7 दिन तक एक ही सांड को एक ही समय में दोनों ने जा कर के लड्डू खिलाना, उसी समय में लड्डू खिलाना और दोनों ने जाना। इस तरह से उन्होंने किया और फिर से बिहार करके टाटा नगर आए तो कहते, महाराज हमारे यहाँ तो लड़के का जन्म हो गया है, लड़का हो गया हमारे यहाँ। आपके गोबर ने ऐसा काम किया, आपके बैल ने ऐसा काम किया कि हमारे घर लड़का हो गया। भगवानों, सांड को अगर 7 दिन तक लड्डू खिलाओ, उसी समय में उतना ही प्रकार का बड़ा सारा लड्डू, इतना सारा लड्डू नहीं, ऐसा बड़ा सारा लड्डू खिलाओ तो आपके घर में पलना हिलने लगेगा। भगवानों, इस तरह से कई प्रकार के फायदे गाय के होते हैं। हम बीड़ में थे और बीड़ में वहाँ विजय राजी बम, उन्होंने कहा, महाराज मुझे गौशाला खोलनी है
और आपके नाम की खोलनी है। मैं भाई हमारा नाम नहीं, हम तो उज्जवल गोरक्षण नाम देते हैं, हमारे गुरु का नाम लेते। बोले हम उनको नहीं जानते, हम तुम्हें ही जानते हैं और हम तुम्हारा ही नाम देंगे। भाई जैसा करना करो, गोरक्षा तो कर रहे ना। तो हमने कहा ठीक है, जैसा तुमको लगा ऐसा करो। उन्होंने 2000 लोगों की रसोई बनाई, 2000 लोगों की रसोई बनाई। और जहाँ गौशाला में जानवरों की एकदम काळजी नहीं ली जाती थी, उनको ऐसे ही वो अत्यवस्थ पड़े हुए थे, ऐसे जानवरों को लेके आए और अपने गौशाला में उन्होंने बांध दिया और गाय के लिए घास वगैरह मंगा दिया। सब कुछ हो गया। फिर हम नगर आए थे, नगर वो आए, कहने लगे महाराज बाकी बातें सब ठीक है पर पानी नहीं जमता, हमारे बीड़ में पानी बहुत दुष्काली जिला है, हमारे यहाँ पानी नहीं होता, हम क्या करें। हमने कहा देखो हमने सुना हुआ है, कहते आपको जहाँ गाय बांधी गई है वहाँ पे आप बोर लो, वहाँ बोर लो और पानी देकर निकलता है कि देखो आप। उन्होंने बोर लिया साहब और इतना पानी निकला वहाँ से। ऐसे 3 अनुभव हमको आए पानी के। अपने चंद्रपुर में आया और एक लोणीकन में आया। तो लोणीकन का 3 लाख का खर्चा था, 30 लाख का खर्चा था। और कहते इतनी पानी की पाइप लेनी पड़ेगी तब पानी मिलेगा। हमने कहा ऐसे क्यों करते हो, जहाँ गाय को खड़ी की है वहाँ का बोर ले तो देखो। बोर लेके देखा उन्होंने, 50 मीटर के ऊपर उनको पानी मिल गया। लोणीकरण में भी मिला, चंद्रपुर में भी मिला। और हमारे विजयराज जी बम्ब जिनको हमने कहा था, उन्होंने पानी का पाइप लेना चालू किया और देखते देखते उनको इतना पानी मिल गया कि चाहे जितने जानवरों को पानी पिलाओ पानी कम नहीं पड़ेगा। पूरा शहर पानी लेके जाए तो भी पानी कम नहीं पड़ेगा। वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं पहले हमने कहा था उनको 5 एकड़ ज़मीन दी थी उन्होंने गौशाला के लिए। हमने कहा कि उनको पानी मिल गया। उन्होंने कहा हमारे से मेरी 55 एकड़ ज़मीन अब गौशाला के लिए रहेगी, मेरा बेटा दुकानदारी करेगा, वो सारा घर संभालेगा और मैं तो गाय को ही संभालूंगा, गाय का ही काम करूंगा। गाय में इतना फ़ायदा है, इतना पानी मुझे लाखों हजारों रुपए लगने वाले थे, 1 रुपया भी लगा नहीं। और देखते देखते इतना पानी मिल गया। भगवानों, गाय एक चलता फिरता हॉस्पिटल है, गाय एक शक्ति है और हम उसको ध्यान में लेते नहीं हैं। आज गाय की हालत ऐसी हो गई है, कचरा कुंडी के पास प्लास्टिक की थैलियाँ खा करके अपने पेट में क्या हो जाते हैं, उन गाय के पेट में वो जम जाती है, वहाँ से रक्त प्रवाह उनका कम हो जाता है और धीरे धीरे गाय बीमार पड़ने लगती है। भगवानों, हमें चाहिए कि गाय के लिए अपना कुछ नहीं तो कम से कम दान तो दे, दान तो देने का काम करे। हमारे पास किसी ने लिख के भेजा है, अपनी कल्पना उन्होंने लिख के भेजी है। उन्होंने कहा हुआ है एक परिवार 1 साल में अगर 2000 रुपये देंगे तो मूक जीवों पर आपका परम उपकार होगा। जीव दया के इस कार्य में बन जाइए मददगार, क्योंकि कहते हैं ना बिना सहयोग नहीं उद्धार। तो आइए जानिए और करिए इसे स्वीकार, पुण्य बढ़ेंगे आपके और कम होगा पापों का भार। हर रोज़ सिर्फ 6 रुपये दान देना। गाय के लिए कितना दान निकालना, 6 रुपये का। हर रोज़ सिर्फ 6 रुपये का दान आप निकालेंगे तो निकालने जो वर्ष भर में 2190 रुपये होते हैं। एक रोज़ का 6 रुपये का दान दिया तो 1 साल में कितने होते हैं, 2190 रुपये होते हैं। तो आपको कम से कम 2000 रुपये लेकर ही जीव दया अभियान में सम्मिलित होना चाहिए। आपके हिसाब से साल में 1 बार किसी भी 1 महीने का कोई भी 1 तारीख तय करके और उस दिन दान राशि जमा कर सकते हैं। वर्ष का 1 महीना और मोबाइल नंबर लिखवाना अनिवार्य है। आप उपरोक्त दान राशि
क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान के अकाउंट में जमा कर सकते हैं या स्वयं गौशाला में पधार कर अपने हाथों से गाय को चारा खिलाकर भी रसीद कर सकते हैं। आप एक परिवार में एक से ज़्यादा मेंबर बन सकते हैं। और संपर्क नंबर दिया उन्होंने, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। भागवानों 6 रुपये साली गाय के नाम से कितना निकालना है रोज़ का? 6 रुपये निकालना है। 6 रुपये निकालेंगे तो साल का 2000 का दान आपकी तरफ से होगा। ऐसे अगर हर व्यक्ति ने 2000 दान दिए तो देखते देखते गाय के लिए कितना चारा इकट्ठा हो जाएगा। हमारे पिंपड़गांव बसंत के अंदर गौशाला खोली है, वहाँ के आमदार आए थे मंगल पाठ सुनने के लिए। हमने कहा हम मुफ्त में सुनाते गाय के लिए, गाय का पेयर तैयार करो तो हम आपको मंगल पाठ सुनाएंगे। उन्होंने 5 एकड़ जमीन में गौशाला खोली है और उन्होंने कहा आम्ही तुमच्या दारी भीक मागायला येणार नाही। हमारे यहाँ पे पिंपळगांव के अंदर अंगूर का धंधा बहुत अच्छा चलता है, टमाटर बहुत अच्छे चलते हैं और प्याज भी बहुत बिकते हैं वहाँ के। तो इस तरह से टमाटर, अंगूर और प्याज, इन तीनों की कमाई शाम को होती है। 100 रुपये के पीछे 15 पैसे दान में निकालना, ऐसा कायदा उन्होंने कर लिया है। किसी की इच्छा हो या ना हो, 100 के पीछे 15 रुपये एक बाजू, 15 पैसे एक बाजू रख देना। इस तरह से रोज़ के हजारों रुपए इकट्ठे होते हैं और गाय के लिए चारा कहीं दान देकर मिलाकर मांगना नहीं पड़ता। अपने आप गाय के चारे के पैसे पहले दिन शाम को आ जाते हैं, दूसरे दिन हजारों रुपए का गाय, वहाँ 600 जानवर है। अभी कितने? दिलीप बनकर नाम ले, दिलीप बनकर वहाँ के आमदार है। 700 गाय है वहाँ पे, 700 गाय है। 700 गायों के लिए कहीं पैसा मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता। वहाँ अपने आप पैसा पहले दिन शाम को इकट्ठा हो जाता है, दूसरे दिन उसका चारा आ जाता है और गाय का आराम से पेट भरता है। भागवानों, इस तरह से गाय के कारण से बहुत सारी बातें होती है। ख़ास तौर पर हमारे लोनिकन की गौशाला है, वह उस कॉर्नर पे इतने एक्सीडेंट होते थे। हमारे घोड़दधी के धनराज नहार आदि सबका एक्सीडेंट वहीं पे हुआ है और जैसे हमने गौशाला खोली है वहाँ एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, वापस एक्सीडेंट नहीं हुआ। भागवानों, इस तरह से गाय का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। गाय के लिए कायदा भी बनाया है और हमारे विनोबा भावे ने तो 6 दिन का संथारा कर लिया। इंदिरा गांधी वहाँ आई थी उनके आश्रम में वर्धा में और उन्होंने कहा, किसने? विनोबा भावे ने कहा गायीचा कायदा करा तुम्ही आणि गायीला कापू देऊ नका। तो इंदिरा गांधी ने कहा ये बात हो नहीं सकती, ये बात हो नहीं सकती। हमारा अर्थ कारण गाय के ऊपर चलता है। गाय के हड्डियों के इतने पैसे मिलते हैं, गाय के चमड़ों के इतने पैसे मिलते हैं। हम अपने देश का नुकसान नहीं कर सकते और गौ हत्या बंद नहीं कर सकते। उस दिन से विनोबा भावे ने खाना पीना छोड़ दिया और 6 दिन उनका संथारा चला। 6 दिन के संथारे के बाद विनोबा भावे का स्वर्गवास हुआ था। भागवानों, इस तरह से गाय के लिए कुर्बानी देने वाले भी बहुत मिले और गाय के अवयव का उपयोग करने वाले भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। खास तौर पर कुर्बानी देने के लिए अमुक समाज के लोग जाते हैं, इतनी बुरी तरह से उसकी हत्या करते हैं कि हम देख नहीं सकते। मोबाइल में आता है तब देखते हैं, वो बार बार अपने को छुड़ाती है, बार बार उसको खींच के वापस नीचे गिराते हैं और उसके गले को छुरी लगाते हैं, उसके चारों पैर बांध देते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं और गले की नस काट देते हैं। बेचारी प्राण छोड़ देती है। भागवानों, हमारे देश में गाय को मानने वाला पहले से देश रहा है। पहले कृष्ण भगवान 5000 बरस पहले कृष्ण भगवान हुए, तब उन्होंने भी गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था और गोवर्धन पर्वत खड़ा करने का उन्होंने संकल्प किया था। उन्होंने कहा था, माझ्या द्वारिकेला नाही सोन्याचा गिलावा, तेथे आहे सर्वांभूती। पान नंबर 253 पान।
तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा 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 मायेचा ओलावा तेथे आहे लख लखणारे रत्नांचे भांडार ते बोला आहे लख लखणारे रत्नांचे भांडार कड्या कुलुपांच्या वाचून सदा खुले द्वार कड्या कुलुपांच्या वाचून सदा खुले द्वार भक्तीचा बाजार या हो कुणीही लुटावा तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा 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 मायेचा ओलावा माझ्या यमुनेला येतो सदा प्रेमपूर माझ्या यमुनेला येतो सदा प्रेमपूर गोपाळांना बघून या भरे तिचा ऊर गोपाळांना बघून या भरे तिचा ऊर तिच्या वाळवंटी घ्यावा सुखाने विसावा तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा 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 मायेचा ओलावा माझा देव तेथे आहे गवळीयांच्या घरी माझा देव तेथे आहे गोपाळांच्या घरी भाव तेथे देव करीतो भक्तांची चाकरी भाव तेथे देव करीतो भक्तांची चाकरी गाय वासरांच्या संगे गोपाळ बघावा तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा 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 मायेचा ओलावा माझ्या द्वारिकेला नाही सोन्याचा गिलावा तेथे आहे सर्वांभूती मायेचा ओलावा 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 मायेचा ओलावा हर्ष जय जय हर्ष जय जय। हमारे खारीधारी गणेशाली मार साहब थे, उन्होंने भी गौशाला खोलने का बहुत बड़ा काम किया है। आज जालना की गौशाला इतनी बड़ी है, इतना काम वहाँ का होता है, गाय को बचाया जाता है। भगवानों बड़े बड़े संतों ने भी गाय को बचाने का काम किया हुआ है। अभी भोपाल के अंदर वायु गलती हुई थी, आपको मालूम होगा। भोपाल के अंदर जहरीली वायु, कोई ढक्कन खुला रह गया और उसमें से वायु निकलने लग गया। उस समय कहते हैं खाली गाय की गोबरी, उसके ऊपर गाय का घी और उसके ऊपर चावल के दाने, इतना अगर धुआं करो तो कोई भी जहर आपके नाक में जा कर के आपको तकलीफ नहीं दे सकता। हमारे वहाँ भोपाल के अंदर एक ब्राह्मण के घर ये सारी सामग्री थी। उन्होंने क्या किया,
गोबरी के ऊपर घी डाल के उसका धुआं कर दिया, चावल के दाने उसके अंदर डाल दिए। उसके घर में 6 महीने का बच्चा भी था और 90 साल की दादी जी भी थी, किसी को कुछ नहीं हुआ, सारा परिवार सुरक्षित रहा। नहीं तो भोपाल के अंदर फटाफट लोग मरने लग गए, विषारी हवा पेट में जाने लग गई और लोग मर गए। पर गाय के गोबरी का धुआं इतना काम करता है कि वो जहर को पेट में नहीं जाने देता। भगवानों, इस तरह से गाय एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। गाय को बचाने का आप सबको काम करना चाहिए। जो गाय बचाते हैं उनको सहयोग देना हमारे काम है। हमारे पूना के अंदर ब्राह्मणों का एक ग्रुप है, वो गुप्त समाचार उनको मिल जाते हैं कि गाड़ी भरली आहे आणि ते कत्तलखान्याकडे चालली आहे, तो तुरंत वे लोग वहाँ जाते हैं और जहाँ पुलिस का ये होता है ना थाना, पुलिस थाने के ऊपर जाके पुलिस चौकी में जाकर वे क्या करते हैं, गाय को आड़ा हाथ कर देते हैं, ट्रक आगे नहीं जाने देते। वो ड्राइवर बेचारा जान लेकर के भाग जाता है। और ऐसी गाय हमारे लोणीकन के गौशाला में ला के रखते हैं। पोलीस म्हणतात आमच्याद्वारे एक तरी काम चांगलं झालं। 20 गायी आणल्या होत्या त्यांनी आणि सांगितलं आमच्याद्वारे एवढं तरी काम चांगलं झालं की गायी वाचवल्या। आम्ही 20 गायी वाचवल्या आणि 20 गायी घेऊन इथं आलेलो आहे। भगवानों, आपको भी चाहिए कि आप जा कर के गायों को देखें, अपने हाथ से गायों को खिलाएं और साल में एक बार 2000 का दान गौशाले के लिए देंगे, क्योंकि वहाँ का खर्चा लगातार चालू होता है। दान मिलो या ना मिलो, पर गाय को महीने का हमारे यहाँ 400 गाय है और 400 गायों के लिए 6 लाख का खर्चा हर महीने में लगता है। दान मिलो या ना मिलो, खर्चा तो चालू ही है। गाय को भूखी रखा नहीं जाता। हम लोग गाय का दूध का धंधा नहीं करवाते। पहला कायदा हमारा होता है इथे दुधाचा धंधा होणार नहीं। हमारे यहाँ हमने 11 गौशालाएँ खड़ी की है। गाय का पियर घर खड़ा किया है। उसको छुरी नहीं लगने देना, उसको छांव मिलना, उसको पानी मिलना और पेट भर घास मिलना, इतनी व्यवस्था हम लोग करते हैं। ऐसा काम हमारे माताजी माता प्रेरणा दे के गए हैं, बेटा मारा पेट में आई है तो कई तरी जीव दयारो काम कर। तो ये काम हमने किया, क्योंकि मुर्गी और बकरी तो बचा नहीं सकते, हम बहुत खाने वाले हो गए। हमारे लोणीकन में तो मैक्सिमम घर नॉनवेज खाने वाले हैं, पर गाय को बचाया जा सकता है। हमने 11 गौशाला हमारी चालू है। 16 गौशाला खोली थी हमने और उसमें 11 गौशाला चालू है, जहाँ दूध का धंधा होता नहीं है और कत्ल खाने में जाने हुई वाली गाय को बचाने का काम हम लोग करते हैं। आपका कर्तव्य है, साल में एक बार 2000 रुपये हम गाय के लिए निकालेंगे। 6 रुपये रोज का आप दान में बाजू में करो तो आपके 2000 रुपये एक साल में इकट्ठे हो जाएंगे और वो आप गौ रक्षा के लिए देंगे। ऐसा अंतर का भाव आपके सामने व्यक्त करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।